अब सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। वैष्णव धर्म की बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं प्रधान हैं। पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा, दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा और तीसरी निष्ठा है नाम निष्ठा। वैसे तो वैष्णव ग्रंथों में अनेकों निष्ठाओं का वर्णन है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति की 64 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। लेकिन उनका यदि संक्षिप्त सारातिसार रूप में कहना हो, उन 64 में सार हैं, अनंत निष्ठाओं में सार हैं प्रधान 3 निष्ठाएं। एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा और नाम निष्ठा। अब इन 3 निष्ठाओं में सारातिसार क्या है? तो इन तीनों में अंतिम है नाम निष्ठा। नाम निष्ठा सर्वोपरि है। जिस मनुष्य के जीवन में ये तीनों निष्ठाएं हैं, उसे पुनः किसी माता के जठर में प्रवेश नहीं करना होता है, पुनः उसे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। वह उसका शरीर अंतिम शरीर होगा, वह उसका जन्म अंतिम जन्म होगा। वो मनुष्य जन्म के चरम फल को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन पर्यंत इन निष्ठाओं का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी व्रत करते हैं और फिर उस व्रत का जब उद्यापन कर देते हैं तो फिर व्रत छोड़ देते हैं। कहते हमने तो एकादशी का उद्यापन कर दिया। तो एकादशी इस प्रकार का व्रत नहीं है कि उद्यापन करके उसका त्याग कर दिया जाए। उद्यापन वो व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए है, जिसमें हमको वर्ष भर की एकादशियों का महात्म्य एक साथ सुनने को मिल जाए, सभी एकादशियों के पूजन का अवसर मिल जाए और ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने का, उनकी पूजा करने का, उनको फलाहार और उनको पारण कराने का सौभाग्य मिल जाए। यही उसका प्रयोजन है। उद्यापन भी करना चाहिए, इस बहाने विशिष्ट पूजा का अवसर मिल जाता है। किंतु यदि सामर्थ्य है शरीर की तो एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा है एकादशी की तिथि पर अन्न में पाप का निवास होता है। इसलिए एकादशी को जो अन्न खाता है वह पाप ही भक्षण करता है, पाप ही खाता है। एकादशी को न अन्न खाना न अन्न देना, देना भी नहीं। सर्वोत्तम पक्ष है कि प्रत्येक एकादशी निराहार हो। निराहार माने कुछ भी ग्रहण न किया जाए, जल भी ग्रहण न किया जाए। ये सर्वोत्तम एकादशी है। हमारे ब्रज में, चित्रकूट में, अयोध्या जी में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशियां निर्जल ही करते हैं, जल भी नहीं लेते। 1-2 की संख्या में नहीं ऐसे संत, सैकड़ों की संख्या में गृहस्थ भी हैं
यदि सर्वथा निराहार व्रत संभव न हो तो जल पी करके व्रत करे। जलाहार से भी संभव न हो तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का थोड़ा दुग्ध ले ले, दुग्ध पी करके व्रत करे। दुग्ध से भी संभव न हो तो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल जो फल हों उन फलों को खा करके आप व्रत करें। यहां तक तो ठीक है। अब फलाहार के नाम पर बादाम का हलवा, मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी और सिंघाड़े का हलवा और क्या क्या चीज बनती, कूटू की पूड़ी हैं, पकौड़ी, साल भर में महीना भर में जितना नहीं खाया गरिष्ठ उतना एक दिन में खा लिया। यह एकादशी उत्तम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी एकादशी करने वाले अन्न खाने के दोष से बच जाएंगे, बस इतना है। पर एकादशी व्रत का कोई विशेष पुण्य उनको नहीं होगा। है? भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना क्या नहीं करना इसमें व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है, किसी की लौकिक मान्यता प्रमाण नहीं है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कह रहा है कि सभी एकादशियां करना चाहिए, तो किसी एकादशी का निषेध नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा भी लोग कहते हैं कि सधवा स्त्रियों को एकादशी नहीं करनी चाहिए, सौभाग्यवतियों को नहीं करनी चाहिए, विधवा स्त्रियों को करना चाहिए। मैंने तो आज तक किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ग्रंथ में देखा नहीं। ये ऐसी कुछ अशास्त्रीय बातें, मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातें समाज में प्रचलित हो जाती हैं भ्रम के रूप में, और उससे धर्म की बड़ी हानि होती है। और होता क्या है, होता ये है कि एक वैश्य के यहां पंगत थी, प्रीति भोज। तो एक कुत्ता घूम गया उसमें पंगत में, कहीं से घुस गया। भोज भंडारे के समय कुत्ते जरूर पहुंच जाते हैं। तो पंडित जी बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा सब फेंकवाओ सामान। बोले कुत्ते ने छुआ थोड़ी। बोले छुए चाहे कुत्ता आ तो गया, बिल्कुल हटाओ सब सामान। वैश्य बेचारा श्रद्धावान था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कुत्ते ही खाएंगे और क्या है। सब सामान उठवाया, सबको फेंकवा दिया। कुत्ते खाओ चाहे सुअर खाओ, कोई खाओ। दूसरी रसोई बनाई गई और लोगों ने पाया यह बात अनुचित नहीं थी। कुत्ता घूम गया तो वस्तुतः वो खाने योग्य नहीं रहा, ठीक है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन उन्हीं पंडित जी के यहाँ उनके लड़के के ब्याह के प्रीति भोज में एक कुत्ता घुस गया उनके यहाँ भी। अब वो संयोग की बात है, वो वैश्य भी व्यवहार के नाते वहां भोज में गया था। उसने हल्ला मचाया, कुत्ता घुसा कुत्ता घुसा। तमाम लोग हल्ला मचाने लगे, कुत्ता घुसा कुत्ता घुसा। अब हम लोग नहीं खाएंगे, कुत्ता घुस गया इसमें। पंडित जी बोले जरूर है तो बहुत बुरी बात, कुत्ता घुस गया, हम पोथी देखते हैं। तो उन्होंने पोथी देखी, बोले वाह किस रंग का कुत्ता था।
बोले लाल रंग का था। वो वाह, क्या कहना, बड़ा शुभ होता है। लाल कुत्तम परम उत्तम। किसी पोथी में नहीं लिखा कि काला कुत्तम अधम और लाल कुत्तम उत्तम, लेकिन इसी बात की तो पंडिताई है। आप्त वाक्यम प्रमाणम, आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं। व्यास आदि ऋषि आप्त पुरुष हैं, उनके वचन प्रमाण हैं। आप्त का लक्षण क्या है स्वामी जी? आप्त का लक्षण है रागादि वसादपि यो नान्यथा वादी स आप्तः। रागादि के अधीन होकर भी जो शास्त्र विरुद्ध बात न कहे उसे आप्त कहते हैं। जिससे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, वो भले ही चाहे जितना खराब है उसकी झूठी प्रशंसा करते चले जाना, ये आप्त पुरुष का लक्षण नहीं। तो अनाप्त पुरुषों के वचन ही समाज में भ्रम को उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र को ही प्रमाण मान करके जीना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से कम जिस बालक की या बालिका की आयु है, यदि वह व्रत नहीं करता है तो उसको दोष नहीं है एकादशी व्रत का। और 90 वर्ष से अधिक आयु हो गई है किसी की और उसको एकादशी नहीं बनती है, छूट गई एकादशी, तो उसको 90 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध को भी एकादशी छूट गई, उसका दोष नहीं है। अभी एक वृद्ध आकर यहां बैठे थे, प्रदीप जी के ताऊ जी, 99 वर्ष की आयु उनकी। क्यों आपने बताया 99 वर्ष की आयु, और अभी भी वो बिल्कुल ठीक थे। कोई बात होगी चले गए, बैठने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन इस आयु तक चल फिर रहे हैं, ये बड़े प्रशंसा की बात। तो इस आयु में पहुंचने के बाद किसी का छूट जाए तो कोई बात नहीं, अथवा किसी के शरीर में इस प्रकार की बीमारी है कि उसे समय समय से दवाई खाने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति व्रत करे और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आहार 1 बार 2 बार 3 बार दवाई उसको खानी है, इसलिए ग्रहण कर ले, तो उसको भी दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है कि उस शरीर की आवश्यकता है। एक व्यक्ति, मलुकपीठ की बात है, एक व्यक्ति, उनका भगवत शरणागति संस्कार, दीक्षा संस्कार हो रहा था, थोड़े बुजुर्ग थे, 60-65 साल के ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। वो बैठे बैठे लुढ़क गए, एकदम गिर गए, बेहोश जैसे हो गए। तो हमको लगा क्या हो गया, सुनते सुनते भाव आ गया, ऐसा कैसे हो गया। पर उनकी जो गृहिणी थी वो तुरंत सावधान हो गई और उन्होंने कुछ घोल के पिलाया, और जैसे ही पिलाया वो एकदम ठीक हो गए। बड़ा चमत्कार भैया, क्या दवाई पिला दी? बोले कुछ नहीं गुरुजी, इनकी शुगर कम हो गई थी तो इनको मीठा घोल के पिला दिया, अब ठीक हो गए। तो शुगर कम क्यों हो गई? बोले दवाई खाते हैं और यहाँ बता दिया कि जब तक संस्कार नहीं हो तब तक कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए इनको बेचारों को शुगर लो हो गया। तो भैया ऐसी कोई समस्या हो तो फिर शुगर की दवा लेने के लिए कुछ खाना आवश्यक है, तो जो व्रत के अनुकूल है वह खाकर के दवाई ले लेना चाहिए, पर एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में एकादशी का बड़ा सुंदर भाव दिया है। वो कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन,
इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की उपासना करना, ये वस्तुतः वैष्णव की साधक की एकादशी है। इसका मतलब है एकादशी तिथि को हरिवासर होने के कारण विशेष रूप में भगवान की उपासना करनी चाहिए। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। प्रत्येक आस्तिक हिंदू को अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। बालक हो, बालिका हो, माताएं हो, बहनें हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। गोपियों ने तुलसी के लिए 2 शब्द कहे, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। कल्याणी कहा और गोविंद चरण प्रिया कहा। जीव मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्य तुलसी में, और ये गोविंद चरण प्रिया है, इसलिए गोविंद चरण प्रिय ही ये जीव को बना देती है। या दृष्टा निखिलाग संघ समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप राशि को समाप्त कर देती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, तुलसी स्पर्श से पवित्र शरीर को पवित्र कर देती है। इस शरीर को चाहे जितना धोया मांजा जाए, प्रक्षालित किया जाए, ये शुद्ध नहीं होता। मलमूत्र पर ही टिका है। पूरा मलमूत्र निकल जाएगा तो मर जाएगा। हर छिद्र से मल निकल रहा है, कहां तक शुद्ध करोगे? ऐसी स्थिति में शरीर भगवत सेवा के योग्य कैसे बने? उसके लिए जब व्यक्ति तुलसी धारण करता है तो उसका शरीर भगवत सेवा के योग्य हो जाता है। स्पृष्टा बपुष्पावनी। दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय के जो स्थान हैं, मठ मंदिर हैं, दिव्य देश हैं, उनमें वहां के जो अर्चकगण हैं वे निरंतर तुलसी धारण नहीं करते, लेकिन भगवत पूजा के समय तुलसी अवश्य धारण करते हैं। तो हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह का स्पर्श निषिद्ध है। वृंदावन के रंग मंदिर के एक दाक्षिणात्य विद्वान से पूछा, उन्होंने तो यहां तक कहा कि बिना तुलसी के भगवत विग्रह का स्पर्श करने पर विग्रह को खंडित करने का दोष लगता है। भगवान स्पर्श सहन नहीं करते। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। श्रद्धा पूर्वक नित्य तुलसी को प्रणाम करने वाले के शरीर में महारोग नहीं होते, असाध्य रोग पैदा नहीं होते। विशेष बात। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी। जो तुलसी जी में जल सींचने लग जाता है उससे यमराज भयभीत हो जाते हैं। यमराज फिर उसकी ओर देखते नहीं है, अरे ये तो बड़ा पापी था लेकिन अब इसने तुलसी में रोज जल चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल चढ़ाने में भी विवेक रखना चाहिए। अब एक ही पौधा है घर में तुलसी का और 20 सदस्य हैं और ठंड का समय है और सभी एक एक लोटा जल चढ़ावें
तो तुलसी जी जय सिया राम वैकुंठ चली जाएंगी जल्दी। तो पूजा करने में जो हमारा आराध्य है उसको हमारी पूजा से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, ये विचार करना चाहिए। गमलों में लोग अपने घरों में तरह तरह के फूल पत्तियां लगाते हैं, वो केवल सजावट के हैं, उनमें न खुशबू आती है, केवल सजावट हो जाती है, उससे कोई वातावरण में सात्विकता नहीं आती है। लेकिन अधिक से अधिक यदि तुलसी के पौधे लगाए जाएं तो पूरा वातावरण सात्विक नहीं गुणातीत तो हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। तुलसी के बीच में बैठकर भजन करो, देखो कितने शीघ्र भगवान में वृत्ति समर्पित हो जाती है। हम इनके यहाँ जालान जी के घर गए, इनके यहाँ तुलसी जितने हमारे शरीर की लंबाई इतनी ऊंची ऊंची तुलसी, 5.5-6 फीट ऊंची तक तुलसी देख करके मन बहुत प्रसन्न हो गया। तुलसी खूब लगाओ, छत पर लगाओ, छज्जों पर लगाओ, गमलों में लगाओ। तुलसी जिस घर में चारों ओर होगी उसमें कोई आदि व्याधि नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं। अशुद्ध माने क्या कहते हैं आजकल की भाषा में कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, वो प्रवेश नहीं करेगी, सकारात्मक ऊर्जा ही भीतर प्रवेश करेगी। वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, ये बढ़िया बात बताई। नहीं तो लोग वास्तु वाले तो बने बनाए मकान को तोड़वा देते हैं, यहां से तोड़ दो वहां से तोड़ दो। तो राम जी सिक्तांत कत्रासनी, तो घर में तुलसी का बगीचा हो तो खूब सब थोड़ा थोड़ा सींचो, कोई बात नहीं, एक ही पौधा है तो उसी विचार से कि तुलसी के पौधे को पीड़ा न पहुंचे, उसी विचार से सिंचन करना चाहिए। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी को रोपित करते हैं ना, तुलसी का पौधा लगाते हैं, मानो उन्होंने अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान पर चढ़ाते हैं उनको संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अपने घर में तुलसी लगाओ, और जो तुलसी उतारने के दिन नहीं है उनको तुलसी मत उतारो, उसके एक दिन पूर्व तुलसी उतार लो। निषिद्ध तिथियों में एक तिथि के पहले तुलसी उतार लो, और घर के ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रोज 108 बार बोलकर तुलसी चढ़ाओ, देखो घर में कभी कोई क्लेश हो ही नहीं सकता है, सारे क्लेशों की कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसी तुलसी जी को प्रणाम है, तुलसी की बड़ी महिमा है। आप लोगों ने कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा, सुना है, हमने भी सुना है। सुनते हैं लंदन में है, अंग्रेज ले गए थे, आपने देखा है? लंदन जाके देखा है? कोहिनूर का बाप भी गले में लटका लोगे, 1.25 किलो कोहिनूर मिल जाए, 1.25 किलो का, और गले में लटका लो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और एक तुलसी का दाना कंठ में मृत्यु के समय है तो तुम्हारे सदगति की पक्की गारंटी है। इसलिए सौभाग्यवती माताओं को भी तुलसी धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। अब तो माताओं ने मंगलसूत्र धारण करना भी, क्योंकि मंगल की उन्हें आवश्यकता ही नहीं। मंगलसूत्र उतारने की वस्तु नहीं, उतारा नहीं जाता। मंगलसूत्र धारण करने के बाद फिर सतत धार्य होता है।
वह उनके सौभाग्य का चिन्ह होता है। और माताएं प्रार्थना करती हैं कि हम मंगलसूत्र धारण करके ही अपने देह का त्याग करें, हमें मंगलसूत्र उतारना न पड़े। ये नारी का सौभाग्य है। इसलिए मंगलसूत्र जैसे सौभाग्यवती माताओं को धारण करना चाहिए, ऐसे ही तुलसी सतत धारण करनी चाहिए। मान लो ऐसा लगता है कि लोग मर्यादा में तुलसी कंठी पहनेंगे, वैसे को कोई क्या कहेगा, आजकल सब अपने मनमाने चल रहे हैं, कौन किसको टोक रहा है, रोक रहा है। मान लो कथनचित हो कि भाई घर में लोग परेशान करते हैं, अरे तुमने तुलसी क्यों पहन लिया, तो आप सोने में उसको मंडित करा के पहन लो। चलो लोग टोका टोकी से बचने के लिए उसको आभूषण के रूप में धारण कर लो, लेकिन तुलसी अवश्य धारण करो। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करनी चाहिए। बस तुलसी की मर्यादा इतनी ही है, तुलसी खाने वाले को अशुद्ध वस्तु खाना पीना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुलसी धारण करने से अशुद्ध खाने पीने की वस्तु से बच जाएं तो इससे कितनी अच्छी बात है। कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ हमने देखा, बंगाली भक्त के यहाँ, कि उनके घर में सब लोग स्नान करके खूंटी पर तुलसी की कंठी लटकी रहती है और सब अपनी अपनी कंठी पहन करके थोड़ी देर माला फेरते हैं और माला फेरने के बाद फिर कंठी गले से उतार करके फिर लटका देते हैं खूंटी पर। हमने कहा तुम लोग हमेशा तुलसी क्यों धारण नहीं करते? गुरुजी बोल दिया ना, तुलसी पहन के निगुड़ा नहीं खाता है, तो हम कैसे खाएगा? हम तो बाजार में खाएगा, सब जगह खाएगा, कैसे कैसे होगा? घर में निगुड़ा खाएगा, बाहर खाएगा। इसलिए तुलसी को उतार देता है। ये चतुराई भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम भजन करें तो तुलसी पहन लें और ऊटपटांग चीज खानी पीनी हो तो तुलसी उतार के धर दें। ये चतुराई ठीक नहीं है। उत्तम वस्तु सात्विक आहार, शुद्ध आहार ही ग्रहण करना जो भगवान को भोग लग सकता हो, यही तुलसी की मर्यादा, और कोई मर्यादा नहीं तुलसी की। इतनी मर्यादा तुलसी की रखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमें तुलसी पहननी चाहिए कि नहीं? बहुत से तुलसी धारण करने वाले पूछते हैं कि हम तुलसी पहनते हैं और हमारी रुद्राक्ष पहनने की भी श्रद्धा है, तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं? देखो, सांप्रदायिक कट्टरता की बात तो अपने स्थान पर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर शास्त्रीय सिद्धांत की बात हम बतावें तो तुलसी रुद्राक्ष दोनों ही धार्य हैं। और हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए और तुलसी धारण करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कहीं हमने नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर पढ़ा। क्या पढ़ा? पद्म पुराण का श्लोक, ये कंठ लग्न तुलसी, ये कंठ लग्न तुलसी, नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले, लसदूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुल परिचिन्हित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। आहा, क्या कहना। जिनके गले में कंठ लग्न तुलसी की माला है, कंठ लग्न इसलिए झाजी कहा गया कि बड़ी माला मलमूत्र त्याग के समय उतार दी जाएगी। जिस माला पर दृष्टि पड़े शौच आदि के समय, वह माला कभी धारण नहीं करनी, हमेशा धारण नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है। और कंठ लग्न तुलसी होगी तो फिर वो सतत धारी है, उसको फिर निकालना नहीं।
ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। नलिनाक्ष माला के दो अर्थ हैं। एक नलिनाक्ष माने कमल गट्टे की माला, और नलिन माला अक्षमालाश्च। तो नलिन माने कमल और अक्ष माने रुद्राक्ष। तो अक्ष से कमलाक्ष रुद्राक्ष दोनों का ग्रहण होता है? ये वही ललाट पटले लशदूर्ध पुंड्रा, जिनके ललाट पटल पर ऊर्ध्व पुंड्र है और जिनके बाहुमूल में शंख चक्र धनुर्वाण आदि की मुद्राएं हैं, वे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं। ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जटिया बाबा महाराज श्री अद्वैत प्रभु की परंपरा में प्रकट हुए थे। गौड़ी परंपरा में वे दीक्षित थे और वे तुलसी माला तो पहनते ही थे जटिया बाबा, रुद्राक्ष माला भी पहनते थे, कमल गट्टे की माला भी पहनते थे। आपने छवि देखी होगी जटिया बाबा की, बड़ा दिव्य स्वरूप था, महान सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप महापुरुष थे। लोगों ने तो उनका सचल जगन्नाथ के रूप में अनुभव किया। अद्भुत महापुरुष थे। तो वो धारण करते थे तुलसी रुद्राक्ष कमलाक्ष, काषाय वस्त्र धारण करते थे। तो वो जमाना था, 100-150 साल पुरानी बात होगी। उस समय कुंभ में उनके ऊपर बड़ा आक्षेप उठा, ये गलत करते हैं, मनमाना करते हैं। तो साधुओं की पंचायत में उनको बुलाया गया। तो उन्होंने यही श्लोक बोला जो आज हमने बोला है। बोले आप लोग पंडित लोग हो, अर्थ करो इसका। किस ग्रंथ में निषेध लिखा है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाले भी तुलसी धारण करें तो निषेध नहीं है, तुलसी धारण करने वाले रुद्राक्ष धारण करें तो निषेध नहीं है। पूज्यपात स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तुलसी भी धारण करते थे, रुद्राक्ष भी धारण करते थे। हमेशा तुलसी धारण किया, जीवन पर्यंत उन्होंने तुलसी धारण किया। कहते थे तुलसी की महिमा है, शास्त्रों में धारण किया। 12 सालग्राम जी की सेवा करते थे, नित्य शास्त्रार्चन तुलसी से करते थे। प्रत्येक एकादशी करपात्री जी महाराज निर्जल करते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये है, तुलसी के संबंध में लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में है और व्यक्ति स्नान करता है तो तुलसी का स्पर्श करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो धरती के समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो जाता है। तुलसी धारण करने वाला भगवत प्रसाद पाने के लिए बैठता है, भोजन करने बैठता है तो लिखा है, सिखते सिखते तु लभते बाज मेदि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी महिमा है तुलसी की। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के जैसे घिसकर जो भगवान के श्रीअंग में अर्पित करता है उसे हरि चंदन कहते हैं। उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने नित्य धाम में उस जीव को अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। उसे हरिचंदन कहा गया पुराणों में। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली। हरिचंदन, तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन हरिचंदन है।
तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और उस लकड़ी को प्रज्वलित करके उससे भगवान की आरती करना, उस तुलसी की सूखी लकड़ी की अग्नि से दीपदान करना, तो महाराज 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा लो, थोड़ा कपूर लगा लो, उसी हम अपने ठाकुर जी की आरती पूजा सब उसी से करते हैं। तुलसी की लकड़ी अधिक मात्रा में सूखी लकड़ी उपलब्ध हो जाए और अत्यंत पवित्रता से भारतीय देसी गाय के दूध के सुंदर रसोई, दूध दही घृत आदि से सुंदर रसोई तुलसी की लकड़ी से ही सिद्ध की जाए। सारी रसोई भगवान नाम का उच्चारण करते हुए संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से ही बनाई जाए और फिर भगवान को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाए, तो उससे भगवान को 1000 वर्षों की तृप्ति हो जाती है। 1000 वर्ष तक फिर भोग न लगे तो भी भगवान, भोग तो नित्य लगना ही चाहिए, लेकिन कथनचित न भी लग पावे तो अपने घर के ठाकुर जी को एक बार तो कम से कम पूरी रसोई तुलसी काष्ठ से बना करके अर्पित करनी चाहिए। कितनी महिमा तुलसी की है। शरीरो दह्यते ये शाम तुलसी काष्ठ बन्निना न तेषां पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। तुलसी काष्ठ से जिनके शरीर का संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो विष्णुलोक से लौट करके फिर धरती पर नहीं आते हैं। तुलसी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अपार महिमा है तुलसी में। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी की नवधा भक्ति करनी है। हवन में भी, हाँ, हवन में भी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करने से और अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसी महात्म्य संबंधी अनेक वचन हमने श्री रामानंदी उपासना दर्पण में विविध पुराणों के संग्रहित करके लिख दिए हैं, तो विस्तार से देखना हो तो वहां आप देख सकते हैं। अब तीसरी निष्ठा कौन है? नाम निष्ठा, भगवान नाम निष्ठा। क्या कहना, ये नाम कैसा है? कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। समस्त कल्याणों का निधान है, खजाना है श्री राम नाम। कली के संपूर्ण दोषों का मथन कर देने वाला राम नाम है। पवित्रों को भी परम पवित्र बना देने वाला है, द्वारा उनके जीवन में अपावनता न आवे ऐसी व्यवस्था बना देने वाला है। और जो भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए तो राम नाम पाथेय है। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े विवेकियों को, कवियों को परम विश्राम भगवान नाम में ही मिलता है। विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसाम। व्यास वाल्मीकि आदि को विश्राम भी भगवान नाम में ही मिला। जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का तो भगवान नाम जीवन है। सज्जन कौन है? जिसका जीवन भगवान का नाम बन गया है।
जो बिना नाम के जीवित न रह सके वो सज्जन है। श्री चित्रकूट धाम में एक महापुरुष थे, श्री मौनी जी महाराज, श्री रामप्रिया दास जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। निरंतर उनकी जिह्वा से नाम प्रकट होता रहता था। हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था। बड़ी कृपा थी। संयोग की बात है, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जब हम चित्रकूट गए थे, उसी समय उनका शरीर शांत हुआ। उनके अंतिम दर्शन का सौभाग्य भी हमको मिला। इस बार उन्हीं की स्मृति में चैत्र नवरात्रि में चित्रकूट रघुवीर मंदिर, बड़ी गुफा मंदिर रघुवीर मंदिर में सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज के स्थान में कथा है, श्री राम कथा है। वो मौनी जी महाराज निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम राम 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 श्री राम श्री सीताराम श्री सीता, ऐसे बोलते रहते थे। कथा सुनने बैठे थे तो माला लेकर बैठते थे, क्यों? फिर बोलेंगे तो कथा में विघ्न होगा। बाकी हर समय उनके उच्चारण होता, राम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। अभ्यास पड़ चुका है कि यदि 5-7 मिनट इनको नाम न सुनाया जाए तो हम सत्य कहते हैं, हमारा मस्तक फट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। हम जीवित रहने के लिए राम नाम लेते हैं और अंतिम श्वास तक राम नाम उनका चलता रहा। सौ वर्ष से भी बहुत अधिक आयु प्राप्त करके वे भगवत धाम गए। बड़ा दिव्य जीवन था। उन जमानों की बात है जब वो चित्रकूट में थे। शेर आदि खूब थे चित्रकूट में, उसमें घनघोर जंगल था। तो एक ऐसा शेर था जिसको मनुष्य के मांस का स्वाद लग चुका था। तो ऐसा कहते हैं कि जब शेर मनुष्य को खा जाता तो फिर दूसरा मांस पसंद नहीं करता, नरभक्षी हो जाता है। तो जंगल के उस मार्ग से लोगों का आवागमन बंद हो गया था। फिर बाबा जी वहां से चले, शेर दहाड़ता हुआ आया। इधर शेर ने दहाड़ लगाई और इधर महाराज ने दहाड़ लगाई। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संगतम संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जैसे ही राम नाम की गर्जना की सो सिंह हतप्रभ हो गया। और तो और दूसरे साधु देखते रह गए, वो तो थर थर कांप रहे थे। और बाबा गए, शेर के सिर पे हाथ और धर दिया, कहा बच्चा राम राम करो, अब बहुत हो गया। और वो शेर उनका चेला हो गया। मंगलदास नाम रखा उसका नाम उन्होंने मंगलदास रख दिया। बोले तो बच्चा से हमारा चेला हो गया, अब राम नाम का जप किया कर, तेरा नाम अब आज से मंगलदास हो गया। तो जब जंगल में मंगलदास को बुलाते थे तब गुरुजी को दंडोत करने आ जाता था। ये कोई 1500 साल पुरानी घटना नहीं है, उन संत की घटना है जिन संत का दर्शन हमने लंबे समय तक किया। 1985 में या 86 में वृंदावन का कुंभ हुआ था, उसमें भी वो आए थे। उस समय रंगीन कैमरे नहीं चले थे, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे थे। तो हम उनको, बालक ही थे हमने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। तो अपने धूना लगा के बैठे थे, सारे शरीर में भस्म रमाते थे उस समय वो, पर इतने सरल थे
एक छोटे से बच्चे के आग्रह पर वे स्टूडियो में फोटो खिंचाने, जो मेला में दुकान थी ना, उसमें फोटो खिंचाने चले गए। अब पता नहीं कहाँ है वो फोटो, कहीं न कहीं होगा, खोजने से मिलेगा। तो वो फोटो खींचने वाला फोटो खींचने लगे। राम जी ठहरे ना, थोड़ा मूछ नीची है, अभी मूछ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। महात्मा का मूछ नीची नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा स्वभाव था। रामनगर की रामलीला में, काशी में जो होती है, उसमें ठाकुर जी के वाहन वही बनते थे। ठाकुर जी को कंधे पे लेकर एक स्थल से दूसरे स्थल तक दौड़ के ले जाना। एक बार रामनगर की लीला हो रही थी, ध्यान से सुने। रामनगर की रामलीला हो रही थी और सीता हरण का प्रसंग था। तो वो तो इतने भावुक संत थे, वो ये भूल गए कि लीला हो रही है। उनको लगा सच्चे में मेरी माता जानकी जी को ये दुष्ट ले जा रहा है। तो गर्जना करते हुए कूद पड़े मंच पर, उठा के रावण के धड़ाम से पटक दिया। तू मेरे रहते मेरी मां को कैसे ले जा सकता है? पटक दिया रावण को उठा के, और फिर भावावेश में मूर्छा में चले गए। ऐसे संत थे राम जी। जीवनम सज्जनानाम, सच्चा सज्जन कौन है? जिसका जीवन भगवान का नाम है। सज्जन की परिभाषा यही है। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये राम राम करने वाला सज्जन ही है। इसका मतलब हनुमान जी भी यही परिभाषा स्वीकार करते हैं, जो राम राम करे जो सज्जन, और जो राम राम नहीं करे वो असज्जन। तो सज्जनों में अपना नाम लिखाना हो तो राम राम करना आरंभ कर दो। जीवनम सज्जना नाम। और ये राम नाम कैसा है? बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही धर्म का उद्भव बिना भगवान नाम के जीवन में होता ही। नाम बीज से ही धर्म वृक्ष उत्पन्न होता है। और बीज होता क्या है? वृक्ष का फल ही तो बीज होता है। तो धर्म रूपी वृक्ष का फल भी राम नाम, और धर्म रूपी वृक्ष का बीज भी राम नाम। धर्माचरण का चरम फल भगवान नाम में प्रेम है, और भगवान नाम से ही धर्म प्रकट होता है। इसका तात्पर्य स्वामी जी, यदि संपूर्ण धर्म की प्रतिष्ठा आपको अपने अंतःकरण में करनी है, तो अपने हृदय में श्री राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। कितनी महिमा है, वर्णन नहीं कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु
विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। इसलिए नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और ना दूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिनु और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहि नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कई नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन घोरे। नाम अधिक रघुनाथ तेरे, राम निकट हनुमत कहो। नाम अधिक रघुनाथ दे, राम निकट हनुमत कयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर जो लयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। हरेर् नाम हरेर् नामैव केवलम्, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। राम नामैव 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 मम जीवनम्, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। पहले बोला जो आदि पुराण का है, हरे नाम और राम नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये स्कंद पुराण का श्लोक। जय जय श्री राधे। आप कहेंगे कि आप तो भागवत की कथा कहने बैठे थे, आप क्या, ये भागवत की कथा ही है। ये जो प्रसंग सामने आया है ना, नंद बाबा का प्रसंग। नंद बाबा महाभागवत हैं। नंद बाबा में तीनों निष्ठाएं हैं। नाम निष्ठा, वे निरंतर नाम जप करते हैं।
अपने तुलसी निष्ठा, तुलसी निरंतर धारण करते हैं और नित्य 1008 तुलसी भगवान को चढ़ाते हैं। और एकादशी निष्ठा, प्रत्येक एकादशी नंद बाबा निर्जल करते हैं। ये प्रसंग आया इस 28वें अध्याय में, इसलिए जब ये बातें सामने आ गई तब मेरे मन में भाव जगा, तो हमने ये उस श्लोक का ही व्याख्यान कर रहे हैं। हम भागवत से बाहर नहीं गए। अब देखिए झा जी, इस श्लोक में तीनों निष्ठाएं हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। यहां समभ्यर्च जनार्दनम में तुलसी अर्चन और नाम संकीर्तन, सहस्त्र नाम का उच्चारण, ये सब इसमें अंतर्निहित है। और एकादशी निष्ठा तो है ही है। तीनों निष्ठाएं श्री नंद राय जी में परिपूर्ण हैं। नंद बाबा ने त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी व्रत उपस्थित होने पर आपने श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। जब त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी आ जाए तो उसका द्वादशी के मध्य ही पारण होना चाहिए। और नंद बाबा का नियम था, बिना पूरा नियम किए कुछ ग्रहण करते नहीं थे, इसलिए रात्रि में ही उन्होंने प्रवेश किया। टीकाकारों ने लिखा है कि नंद बाबा की कमी नहीं थी। निषिद्ध समय में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये सामान्य विधि है। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि रात्रि को 12 बजे चंद्रमा के ग्रहण का स्पर्श हुआ और 1 बजे मध्य हुआ और 2 बजे 2:30 बजे मोक्ष हो गया, तो उस निषिद्ध समय में आप क्या गंगा यमुना स्नान नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? स्पर्श में भी करेंगे, मध्य में भी करेंगे, मोक्ष में भी करेंगे, और उसी में बैठ के जब करेंगे। तो निषिद्ध समय में नदी में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए 12 से 3 के बीच में, ये सामान्य विधि है। किंतु सूर्य का संक्रमण उसी काल में हो रहा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की परंपरा है, जितने बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लोग उतने ही बजे पवित्र नदियों में गोता लगाते हैं। रात्रि को 1 बजे यदि संक्रांति लगी तो 1 बजे बुड़की लगाएंगे। बुड़की लगाना कहते हैं, डुबकी लगाना, बुड़की लगाना कहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई सवेरे पुण्यकाल होगा तब नहाएंगे, नहीं, जितने मिनट पर सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है उसी समय लोग गोता लगाते हैं। और संक्रांति की बड़ी महिमा है, वहाँ पंडित लोग संक्रांत बाँचने जाते हैं, घर घर लोग संक्रांति सुनते हैं, संक्रांति का फलादेश सुनते हैं, कुल गुरु कुल पुरोहित का आदर करते हैं। अब तो पता नहीं क्या परंपरा है। हमने बाल्यकाल में देखा, जिन ब्राह्मणों के घर में पौरोहित्य होता था, पंडिताई होती थी, उनके घरों में सब कोरे कागज में एक कागज जोड़कर संक्रांति पूरी लिखी जाती थी, सब फलादेश, फिर उसको गोल गोल उसको लपेटते थे बेस्टन में, और जजमानों के यहाँ बैठ करके फिर पूजन होता था, फिर संक्रांत सुनाई जाती थी, संक्रांति का फलादेश सुनाया जाता था। अब धीरे धीरे सब, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता, पता नहीं, होता होगा किसी न किसी रूप में तो होता होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए नंद बाबा की गलती नहीं थी कि उन्होंने निषिद्ध समय में प्रवेश किया। द्वादश्याम जलमाविशत, क्योंकि व्रत का पारण करना है। और जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया
वरुण के दूतों ने यह समझा कि असमय में प्रवेश है और वो नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। अब बाबा जब लौट के नहीं आए तो घर में रोना गाना शुरू हो गया। नंद बाबा बूढ़ गए, जमुना जी में डूब गए। बाबा का लोटा सोटा लंगोटा, उनकी पोशाक, उनकी धोती अचकन सब वहीं तट पर विराजमान है और बाबा के प्रवेश के पद चिन्ह हैं, निकलने के पद चिन्ह नहीं है। सब रोने लगे। यमुना जी वहां बहुत गहरी थी, सब यमुना जी में प्रवेश करना चाहते थे। दाऊ जी ने सबको रोका और भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान जानते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी कहाँ गए। भगवान तुरंत वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देव ने अपने आसन से उठकर भगवान का आदर किया, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, भगवान का महाभिषेक किया, भगवान का विधिवत पूजन किया, वस्त्रालंकारों से भगवान को सुसज्जित किया। नंद बाबा का भी पूजन किया, उनको भी वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और प्रार्थना की कि भगवान मेरे अज्ञानी सेवक ने आपके पिताजी को यहाँ तक पहुँचा दिया और मेरा कर्तव्य था कि मैं तत्काल आपके पिताजी को वहाँ पहुँचा देता, लेकिन भगवान मेरे मन में लोभ जग गया। ऐसा लोभ सबके मन में जग जाए तो अच्छा है। क्या लोभ जगा? कि आप अपने पूज्य पिताजी को लेने यहां जरूर आएंगे, तो ऐसे तो आपके चरण वरुण लोक में पड़ेंगे नहीं, लेकिन आप जब अपने पूज्य पिताजी को लोक लेकर के आएंगे, लेने के लिए आएंगे, तो आपका दर्शन करके हम लोग धन्य हो जाएंगे और आपकी चरण रज से वरुण लोक पवित्र हो जाएगा। इस भाव से हमने आपके पिताजी को रोक लिया। वरुण उवाच अद्य में निभृतो देहोद्यैवार्थो गतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अद्य में निभृतो देहा, वरुण देवता कह रहे हैं आज मुझे शरीर धारण का फल मिल गया। वरुण कोई सामान्य देवता नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आप करो, वरुणस्योत्तम भनमसी कह करके वरुण पूजन आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। पुण्याहवाचन में तो प्रधान देवता ही वरुण है। कलश में वरुण की ही अस्मिन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायदुम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते कह करके वरुण भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है वरुण। हम लोगों के जैसा शरीर नहीं है वरुण का, वो जलाधिष्ठात्र देवता हैं और जल माने तीर्थ होता है। संपूर्ण तीर्थों के अधिपति वरुण हैं, सामान्य महात्मा नहीं है वरुण। और वो वरुण आज हमको एक ही समय में सब जगह बुलाया जाए तो हम उपस्थित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। पर हजारों लाखों जगह पूजा हो रही है और सब जगह कलश में वरुण की स्थापना हो रही है। सब जगह वरुण पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? उनकी शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं है। वो देवता है। जिन्हें दिव्य देवता का शरीर प्राप्त है वे वरुण कह रहे हैं कि मुझे आज शरीर धारण करने का फल मिल गया। इसका तात्पर्य है मनुष्य शरीर नहीं,
अति दुर्लभ देव शरीर भी, देव शरीर में भी वरुण देवता के जैसे लोकपाल का शरीर भी, उससे यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो वह देव शरीर भी व्यर्थ है। इसलिए शरीर कोई भी हो, शरीर धारण करना सफल तब है जब भगवान का साक्षात्कार हो। नहीं तो चाहे जितना सुंदर शरीर मिले, चाहे जितना दिव्य, सब बेकार। आहा, सबसे सुंदर शरीर कौन है? मनुष्य के कि देवता का कि ब्राह्मण का? किसका शरीर सबसे सुंदर है? हैं? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा। लोमश महर्षि ने, जो श्री कागभूषुंड जी के गुरुजी हैं, उन्होंने उन्हें वर दिया है कि आप आवश्यक नहीं कि इस कौवे के शरीर में ही रहें, आप जो शरीर अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहें उसी स्वरूप में हमेशा रह सकते हैं। लेकिन कागभूषुंड जी आज भी कौवा के शरीर में हैं। क्यों? इस काक शरीर से ही उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है। भले ही चांडाल पक्षी क्यों ना हो, पर इसी शरीर से भगवान मिले हैं, इसी शरीर से भगवान की जूठन खाई है, इसी काक शरीर के मस्तक पर शिशु रामभद्र ने अपना करकंज मस्तक पर पधराया है। इसलिए ये शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजनेह बस बानर में हनुमान। चाहे जितना उत्तम जाति में जन्म हुआ हो और चाहे जितना सुंदर शरीर हो, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। और किए हु कुवेश साधु सन मानो, किए हूँ कुवेश साधु सन मानो, जिमी जग जाम बंत हनुमान, जिमी जग जाम वंदन हनुमान। इसलिए राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर ना चूक भोंडू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंडू पायो भलो दावरे, राम कहो
जन्म तो सिरानो जात लोहे के सोतावरे। जन्म तो सिरानो जात लोहे के सोतावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे। 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 राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे। राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। 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 आनंद मगन होके हरि गुण गावरे। आनंद मगन होके हरि गुण गावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। 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 श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जगन्नाथ जय बलदेव। अद्य मे निवृतो देहोद्यैवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्न बापू पारमध्वनः। आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मुझे मिला और मैं आपके चरणों का दर्शन करते ही भवसागर से पार उतर गया।
इसलिए हे भगवान, मेरे सेवक के अपराध को आप क्षमा करें। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तु मरहति मरहति। और एक विशेष बात उन्होंने कही कि गोविंद, आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं, विश्व विमोहन हैं, इस दास पर कृपा कीजिए। और आप पितृवत्सल हैं, अपने पिताजी को ले जाइए। बड़ी विचित्र बात है। भक्त वत्सल तो है ही हैं, आज भगवान पितृवत्सल हो गए। और ये झाजी भगवान में ही संभव है। पुत्र पितृवत्सल नहीं हो सकता है। पुत्र की, पिता की सेवा करने वाला तो हो सकता है, भक्त तो हो सकता है, वत्सल नहीं हो सकता है। आप अपने पिताजी से कहो कि हमें आपके ऊपर बहुत प्यार जग रहा है, आपको हम गोदी में लेकर लुरु 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 करेंगे। पिताजी एक थप्पड़ जमाएंगे, कहेंगे रे मूर्ख, मैंने तुझे पैदा किया, गोद में खिलाया, वो हमको लुरु लुरु बेटा बेटा कहना चाहता है? मैं तुम्हारे ऊपर अपना वात्सल्य उड़ेलूं, ये तो उचित है, लेकिन पुत्र पिता पर वात्सल्य उड़ेले ये उचित कहाँ है? लेकिन भैया, भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। भले ही पिता हैं, पर पिता पर भी उनका वात्सल्य है, क्योंकि वे वस्तुतः सबके पिता हैं। क्या कहें, हमारी कथा ही आगे नहीं बढ़ रही, आज कैसे होगा? एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त हुए हैं। पैदा तो मुस्लिम समाज में हुए, लेकिन बहुत श्रेष्ठ भगवत भक्त हुए। यारो सुनो, नजीर साहब, यारो सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो, 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 यारो सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन। बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण
का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। आहा, आगे क्या कह रहे हैं? ये जो पितृवत्सल शब्द है इसके ऊपर हमको ये स्मरण में आया। जाहिर में सुतबो नंद जसोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे। बात तो यही प्रसिद्ध थी कि नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। जाहिर में सुतबो नंद यशोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। यारो सुनो ये कृष्ण कन्हैया का बालपन और ब्रज के बांस और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो वे दधि के लुटैया का बालपन। ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। हाँ, आज मुसलमान कह रहा है कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, हम एक अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करते, हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। उन मुसलमानों को भगवत भक्त कृष्ण भक्त नजीर मुस्लिम से शिक्षा लेनी चाहिए। वो कहता ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है, सबके माता पिता परमात्मा श्री कृष्ण हैं। और अंत में क्या कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा छंद है उनका, 22 कड़ी का छंद है, हम इसको गावें तो 1 घंटा लगेगा। अंतिम छंद में कह रहे हैं, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की जय बोलो। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। नहीं हो, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। सब मिल
छैल बिहारी की बोलो जय। गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी के बजई या कबालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया कबालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, 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 यारो यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो कृष्ण कन्हैया का बालपन। ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो कृष्ण कन्हैया का बालपन। ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। इसलिए आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हष्यसे कद्रक कर्तुमर्हष्यसे शद्रक गोविंद नियतामेश पिता ते पितृवत्सल। और भगवान अपने पिता आनंद राय जी को लेकर यमुना जी के जल से बाहर निकले। अब घंटों के बाद आए थे, कम से कम 4-6 घंटे हो गए थे। 4-6 घंटे बाद कोई जल के भीतर से निकले तो जीवन की संभावना रहती है क्या? हमारे महाराज जी कहते थे कि पहले तो लोग बाबा के लिए रो रहे थे, अब श्री कृष्ण और डूब गए बाहर नहीं, इसलिए और अधिक रो रहे थे। पर दाऊ जी भगवान के अचिंत ऐश्वर्य का स्मरण करा के बलपूर्वक सबको रोक रहे थे, नहीं सब जमुना जी में कूदना चाहते थे। और जब भगवान नंद बाबा को लेकर जल के बाहर निकले तो जैसे ब्रजवासियों के मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो, वे दौड़कर उठे और बाबा को चारों ओर से घेर लिया। और ब्रजवासी बोले, बाबा तू सांची बता, तू कहां ते आयो है? कहां ते आयो? अरे जमुना जी में ते तुम्हारे सामने ते निकलो हूं। अरे बाबा तू जमुना जी में ते तो आयो, जमुना जी में तो तू बूढ़ गयो, पर घंटान बाद तू बाहर आयो और तेरे सबरे लत्ता तो जमुना जी के तीर पे ही धरे, और तू इतने मूल्यवान आभूषण मणि जटित आभूषण धारण करके आयो, इतने सुंदर कपड़ा लत्ता पोशाक पहन के कहां से आयो बाबा? सांची सांची बता। और ये जादू तैने कब ते सीख लियो? जमुना जी ते बाहर आयो और तेरे सबरे कपड़ा सूखे, शरीर पर एक पानी की बूंद नहीं। कितनी माला पहन राखी है तेने, सुंदर चंदन लगाए राखो है, बड़ी जोर की पूजा भैया तेरी ऐसो लगे। बाबा बोले, भैया ब्रजवासियों कछु मत पूछो, हम तो एक दिव्य लोक में पहुंच गए। वहां तो मैं हम पहली बार गए, हमारी वहां ते काऊ व्यक्ति थे, कोई जान पहचान ना ही,
पर वहां को राजा बड़ो भलो आदमी वाने जैसी मोई देखो अपने आसन ते ठाड़ो है गयो। मोकू वाने प्रणाम कियो और एक आसन पे बिठाई दियो। अब मैं कहा करूं, चुप बैठो, कन्हैया की याद कर रहे हो, कब कहा होएगो, अपने घर की याद कर रहे हो। थोड़ी देर में हम कहा देखें कि ये कन्हैया वहां पहुंच गए। जैसे ये कन्हैया वहां पहुंचो, अरे महाराज वहां के तो सबरे देवता उठ के ठाड़े गए। वहां को राजा खड़ो है गयो और राजा ने लौट के या के चरणन में साष्टांग दंडोत करी। यानी सबते कुशल पूछी, कहो भैया ठीक ठाक तो हो? हाँ, याकू सबरे जाने, ये सबन को जाने। याकी तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हाँ, वहीं ते ये सब कपड़ा लत्ता पहन के हम आए, वहीं ते चंदन टोपा थोपा लगाए के आए, वहीं ते पगड़ी बांध के आए। अब ग्वाल वालों ने बाबा को तो छोड़ दिया, श्याम सुंदर की फेट पकड़ ली, ठाकुर जी की फेट पकड़ ली। चौरे कन्हैया, तैने अपने बाबा को तो दिव्य लोक के दर्शन कराए दिए और हमका तेरे शत्रु हैं, हमें तेने दिव्य लोक के दर्शन ना कराए। अरे हमने सुनी है कि गर्गाचार्य जी कहें कि तू साक्षात नारायण है। महात्मा झूठ तो बोले ना है सके तू नारायण होए। तो हम तो विश्वास माने संतन की बातन पे, तू नारायण है, अवश्य ही है, पर यदि तू नारायण है तो अपने दिव्य लोक के दर्शन करा, वैकुंठ के दर्शन करा। भगवान बोले, रे ब्रजवासियों क्या करोगे वैकुंठ जाके? इसी ब्रज में आनंद लो। ब्रज से बढ़कर के और कोई लोक नहीं है। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ न गोपी ग्वालन गाय, जहाँ गोपीना ग्वालन गाय। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, जन कदम की शीतल छाए, जहन कदम की शीतल परमानंद प्रभु चतुर चतुर ग्वालनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज तज हाँ ब्रज रज तर मेरी जाए जाए बनाए, ब्रज रज तजी मेरी जाए बनाए। कहा करूं वैकुंठ
ब्रजवासी बोले अच्छा ज्यादा चतुराई खेल रहे हो, बैकुंठ के दर्शन ना करावेगो तो देख कान खोल के सुन ले, आज ते हमारी तेरी कुट्टी। छोटे छोटे बालक ऐसे कहते हैं, ऐसे कुट्टी कर देते, अब नहीं बोलेंगे तुमसे। जैसी ब्रजवासी बालकों ने कहा कुट्टी, तो ठाकुर जी उदास हो गए। अब काय को मोड़े लटकाए लियो। ठाकुर जी बोले तुम लोगों के बिना हम रह नहीं सकते, तुम मेरी लीला के अभिन्न अंग हो, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा। तो फिर काय को नट ठनगन कर रहे हो, जल्दी कर अपने बैकुंठ के दर्शन करा। ठाकुर जी ने सोचा इनकी ऐसी निश्चल निष्कपट प्रीति है कि इनके प्रत्येक आग्रह का आदर हमें करना ही पड़ेगा। और यहां एक श्लोक बड़ा प्यारा है झाजी। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। इति संचिन्त्य, चिंत्य नहीं समचिन्त्य, ब्रजवासियों के प्रेम का सम्यक प्रकार से भगवान ने चिंतन किया। भगवान शब्द इसलिए कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान सर्वसमर्थ है, ये द्योतित करने के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। और महाकारुणिको हरि, भगवान के भीतर महाकरुणा जगी। सामान्य करुणा न, महाकरुणा। इतनी करुणा जगी कि इनको तो वैकुंठ का दर्शन कराना ही है। लेकिन वैकुंठ की एक मर्यादा है, ये स्थूल देह वहां नहीं जा सकता, प्राकृत देह वहां नहीं जा सकता, लेकिन इनको इसी देह से वहां भेजना है। यही है महाकारुणिका। इसी देह से इनको वैकुंठ भेजना है। तो इनके जो प्रतिबंधक आड़े आ रहे हैं, हरि ही उन वैकुंठ प्राप्ति के प्रतिबंधकों का हरण कर लिया भगवान ने, हरि ही। और दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम, ग्वाल वालों को वह ज्योतिर्मय सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ का दर्शन कराया। ये वैकुंठ कैसा है? सत्यम ज्ञानमनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। जो भगवान का धाम सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परिच्छेद से रहित है, अनंत है, सनातन ब्रह्म ज्योति है, गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए मननशील महात्मा जिसका अनुभव करते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ का दर्शन भगवान ने अपने संकल्प से ग्वाल वालों को करा दिया। इसका आशय यह है कि श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट भी वही धाम है। ये और वो धाम अलग अलग नहीं है। लेकिन यद्धि पश्यन्ति मुनयः, मुनि इस धाम का दर्शन करते हैं जब भगवान के नामरूप गुण लीला का चिंतन करते करते जब वे गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और भाव समाधि में चले जाते हैं, तब उन्हें भगवान के ज्योतिर्मय धाम का दर्शन होता है। आप श्री जगन्नाथपुरी में प्रवेश करो और भगवत कृपा से, संत सद्गुरु कृपा से यदि आपको गुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाए, आपका अंतःकरण उस प्रकार का बन जाए, आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए,
तो आपको नीलाचल धाम के क्षेत्र में कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको सब जगन्नाथ स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। सब शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई पड़ेंगे। पुरी के महात्म्य में लिखा है सभी चतुर्भुज नारायण हैं। यही वृंदावन के महात्म्य में लिखा है, यही अयोध्या के महात्म्य में लिखा है, यही द्वारिका के महात्म्य में लिखा है। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती वृंदावन महिमामृतम में कह रहे हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में मनुष्य नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर दे तो वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। अग्नि में पड़ी हुई वस्तु जैसे आग बन जाती है, ऐसे ही वृंदावन में प्रवेश करने वाले जीव वृंदावन का स्वरूप हो जाता है। और ब्रजवासियों ने जब वहां ठाकुर जी को देखा वैकुंठ में, यहां महाराज जी लिखा है, नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वता। नंदादया इसका मतलब अकेले ग्वाल वालों को नहीं, नंद बाबा को भी भेज दिया द्वारा, सबको भेजा। नंद यशोदा आदि जितने सबको भेज दिया वैकुंठ भगवान ने, ब्रज का कोई छोड़ा नहीं, सबको भेज दिया। अब वहां जाकर तम कृष्णम दृष्ट्वा, वहां वैकुंठ में श्री कृष्ण के ठाट बाट देखे तो परमानंद निर्वृता, सब परमानंद में डूब गए। क्या देखा? कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। वहां सबने देखा कि हमारे श्री कृष्ण की वैदिक ऋचाओं के द्वारा स्तुति की जा रही है। अरे बोले भैया, अब यहां देखो नारायण का दर्शन नहीं हुआ, यहां सबको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, क्योंकि सबकी रूपा शक्ति कृष्ण स्वरूप में है। श्री कृष्ण को ही वे अपना तन मन प्राण सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं। भगवान में भेद नहीं, भगवान के धाम में भेद नहीं। पर क्या करें, लोग मानते नहीं हैं सिद्धांत की बात को। सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया। ग्वारिया बोले, अरे भाई बात तो बड़ी विलक्षण है, यहाँ कन्हैया के बड़े जोर के ठाठ हैं, हमारे ब्रज में तो कोई पूछे ना है, हैं? मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले, वो संग लगे हुई संग डोले, और यहाँ तो कोई पूछे ही ना है। ये तो देखो कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठो है, देवता या की स्तुति कर रहे हैं, वेद की ऋचाएं या की स्तुति कर रही हैं। चलें याते कछु मीठी मीठी बात करें, हमें है कन्हैया तेरे बड़े जोर के ठाठ हैं। जैसी आगे बढ़े, ये भगवान की लीला है, तो भगवान के पार्षदों ने रुक दे, खबरदार, सबकी यहां सीमा है। ब्रह्मा जी शंकर जी भी वहां खड़े होकर दर्शन करते, तुम कैसे वहां तक जाओगे? ये कोई तुम्हारा गांव है? ये गोकुल वृंदावन है क्या? ये वैकुंठ है। दूर से दर्शन करो, स्तुति करो, दंडोत करो, कछु चाहिए हो तो ले जाओ। बोले ब्रज रज तज मेरी जाय, ब्रज रज तज मेरी जाय, कहा करूं छोड़कर मेरी बलाई जाए। बोले ऐसे वैकुंठ में रह के हम कहा करेंगे, जहाँ के देवता सो हम दो मीठी मीठी बात न कर सकें। हमारो ब्रजई अच्छो, जा कन्हैया के संग हम खेलें खावें गैया चरावें, और खेल खेल में कन्हैया हार जाए तो बाकू घोड़ा बनाए के बाकी पीठ पे चढ़ जाए। इतनो सहज सुलभ परमात्मा और कहाँ मिलेगो। जैसे सबने इस ब्रज भाव का चिंतन किया तो सब क्या देखते हैं कि हम तो ब्रज में ही हैं, और सबने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। ऐ हो विधिना
ऐ हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। ऐ हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। अहीर की जात समीप नंद घर। अहीर की जाति समीप नंद घर। हाँ समीप नंद घर। घरी घरी घनश्याम को हेरी हंसी वो। घरी घरी घनश्याम को हेरी हेरी हंसी वो। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन मही झकझोरत झपटत अंग अंग को परसीवो। छीत स्वामी गिरधर श्री विठ्ठल बपुधारी। छीत स्वामी गिरधारी विठ्ठलेश बपुधारी। शरद रेणु रस रास को मिलसी वो। ये हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे हो विधिना तो पे। हे हो विधिना तो पे। हे हो विधिना तो पे अचरा। हाँ, इतनी महिमा वृंदावन की गाई है तो एक वृंदावन का पद श्री हरिराम व्यास जी का पद है। वृंदावन की शोभा देखत। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ वृंदावन की शोभा देखत। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन 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 बाबा बैठ जाओ। हाँ वृंदावन की शोभा देखत। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन 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 वृंदावन। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर्षित सबको गात। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर्षित सबको गात। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत
हर्षित सबको गात वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाही न सात वृंदावन वृंदावन। हाँ ब्रह्मा उपजो न अखंडित कबहू नाही न सात वृंदावन 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 वृंदावन। पानी रवि तरी नहीं, नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। पानी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित नित नूतन। माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात वृंदावन वृंदावन। हाँ सदा फूल फल पात वृंदावन वृंदावन। हाँ वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहास। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहास। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहास। वृंदावन 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 वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहास। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहास। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति। व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात वृंदावन वृंदावन। हाँ निगम अगोचर बात वृंदावन
तेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन 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 ओ वृंदावन बोलो वृंदावन बिहारी की जय।